अब बारी आ गई है फास्टर फिंगर फर्स्ट की। देवियों सज्जनों, यदि आप घर बैठे बैठे सोनी लिप पर हमारे साथ फास्टर फिंगर राउंड खेल रहे हैं तो आपको मिल सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स और तैयार हो जाइए। फास्टर फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। इन व्यक्तियों को उनके जन्म के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज पर्सनालिटीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए रजिया सुल्तान, बी समुद्रगुप्त, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी श्रीमती इंदिरा गांधी। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए इनका। बी समुद्रगुप्त, ए रजिया सुल्तान, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी श्रीमती इंदिरा गांधी। बी ए सी डी यही है सही क्रम। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने बी ए सी डी में उत्तर दिया है। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय अल्पेश परमार। आइए अल्पेश जी, इधर 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 इधर। सर आपसे प्रश्न सुना। नहीं ये रॉन्ग। आइए बैठ जाइए। बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ आपको एक और उपहार दिया जा रहा है कल्याण ज्वेलर्स की ओर से। थैंक यू सर। सोने के सिक्का। आगे का आपका खेल भी इसी तरह बढ़ता रहे और कल्याण जैसे कहते सर हैं। एक ड्रीम सा लग रहा है, ये सपना लग रहा है। अरे नहीं सर, सब लोग यही बोलते हैं एक ड्रीम सा लग रहा है। सच में सर। लेकिन ये सीट भी ऐसी है ना सर, यहाँ आके ऐसा लगता है ये सब चीज काल्पनिक तो नहीं है ना, सच है या नहीं है, ऐसा लगता है सर। तो देव सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए अल्पेश परमार जी। ये अहमदाबाद गुजरात से हैं। तो अल्पेश जी, आज कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं आप? सर मेरी वाइफ मनीषा परमार और मेरा 11 ईयर का बेटा है प्रथम। ओके बहुत बहुत स्वागत आपका और तालियां बज जाए इनके लिए। नमस्कार सर। तो हमारे कंटेस्टेंट का परिवार जो है इनके भरोसे का साथी होता है, इसलिए पतंजलि दंत कांति की ओर से एक भेंट इन्हें दी जाएगी जो पतंजलि के भरोसे से निर्मित है। बहुत बहुत बधाई आपको। और अल्पेश जी, जल्दी से हम आपको इनके रूल समझाते हैं, वो तो पता ही है आपको। और देव सज्जनों, यदि ये 25 लाख रुपए जीत जाते हैं तो इन्हें मिलेगी एक हीरो वीडा ई बूटर। और अगर ये 1 करोड़ जीत जाते हैं तो इनको पहली बार हमारे ये खास अवसर ये इनको मिलेगा मारुति सुजुकी की अर्टिगा, ब्रेजा और डिजायर में से कोई भी एक गाड़ी ये आप चुन सकेंगे। ओके सर, चलिए शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? तालियां बज जाए। मान्यवर, पहला प्रश्न आ रहा है 5000 रुपए का। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी आकृति एक चतुर्भुज नहीं है? Which of these shapes is not a quadrilateral? ऑप्शन देखिए। ए स्क्वायर, बी ट्रायंगल, सी रेक्टेंगल या डी रोम्बस। ए चौकोर, बी त्रिकोण, सी आयत या डी रोम्बस। सर बी लॉक किया जाए। बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए ट्रायंगल। ट्रायंगल। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 5000 रुपए जीत लिया। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। 10,000 रुपए इसका मूल्य है। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्रिकेट में गेंदबाज एक मेडन ओवर में कितने रन देता है? मेडन ओवर में। इन क्रिकेट हाउ मेनी रन्स डज द बॉलर कंसीड इन अ मेडन ओवर? ऑप्शंस। ए 0, बी 1, सी 24, डी 36, 0, 1, 24 या 36। मेडन ओवर। सर प्लीज ऑप्शन ए 0 लॉक कीजिए। 0 पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। ए बिल्कुल सही जवाब हो गया। मेडन ओवर में कोई भी रन नहीं बनता है। आगे चलते हैं। जल्दी से आ गया है आपके सामने तीसरा प्रश्न 15,000 रुपयों के लिए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने अल्पेश जी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को त्रिनेत्र कहा जाता है क्योंकि उनमें इनमें से किसकी संख्या 3 है? According to Hindu mythology, Lord Shiv is called Trinetra because he has 3 of which of these? ऑप्शन देखिए। A
हेड्स, बी आर्म्स, सी आइज, डी स्नेक्स, ए सिर, बाह, आंख या सांप? सर प्लीज ऑप्शन सी आइज लॉक कीजिए सर। सी आंख पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर हुआ आपका। थैंक यू सर। त्रिनेत्र। नेत्र सर। आंखें होती हैं त्रि माने तीन। जी। एक तीसरी आंख भी होती है यहाँ हाँ, पर, सर। ऐसा माना जाता है शिव जी की। तो दो तो यहाँ है और एक यहाँ, तीसरी आंख। ओके, ऑलराइट, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आ गया, 20,000 रुपए। रेडी अल्पेश जी? ये रहा चौथा प्रश्न आपके सामने। मिठाइयां बनाने वाले नवीन चंद्र दास के जीवन पर आधारित 2018 की फिल्म रोशोगुल्ला किस भाषा में है? रोशोगुल्ला, a 2018 film based on the life of sweet maker नोबिन चंद्र दास, is in which language? कौन सी भाषा में बनाई गई है? ए मराठी, बी तेलुगु, सी गुजराती या डी बंगाली? सर प्लीज ऑप्शन डी बंगाली। बंगाली लॉक कीजिए सर। डी पे कह रहे हैं बंगाली को ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। वेल प्लेड अल्पेश जी। थैंक यू सर। 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। एक सूचना है, देखिए स्टेबल मनी ऐप की ओर से। दोनों समझो, केबीसी के इस दौर में आप सभी के पास एक बहुत ही खास मौका है। अब आप भी हमारी स्टूडियो ऑडियंस से पूछ सकते हैं एक सवाल जिसका शीर्षक है आज का सवाल। इसके लिए आप स्टेबल मनी ऐप को डाउनलोड कीजिए और केबीसी कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए। आपको हम बताना चाहते हैं कि अब आप स्टेबल मनी ऐप द्वारा बड़ी ही आसानी से घर बैठे बैठे सुरक्षित तरीके से आप फिक्स डिपॉजिट में निवेश कर सकते हैं। मान्यवर, बिना किसी लाइफलाइन के पहला पड़ाव जब पार कर लेते हैं और यदि दूसरा पड़ाव भी इसी तरह पार कर लिया तो गोवर्धन घी के 2 साल का भंडार आपको मिलेगा। पत्नी जी, खूब खिलाइएगा इनको और प्रथम को भी खिलाइएगा। वो गोवर्धन घी मुझे यूज करना है सर, क्योंकि मैं ही खाना ज्यादा बना दूं। तो 2 साल का भंडार जो है ये आपको मिलेगा। ओके, ऑलराइट अल्पेश जी, छठा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। मूल्य है इसका 50,000 रुपए। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगस्त 2025 तक के संदर्भ में भारत में कैबिनेट रेल मंत्री कौन है? एज ऑफ अगस्त 2025, हु इज द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ रेलवेज इन इंडिया? ओके सर। ऑप्शन देखिए। ए श्री पीयूष गोयल, बी श्री धर्मेंद्र प्रधान, सी श्री अश्विनी वैष्णव या डी श्री नितिन गडकरी? सर धर्मेंद्र प्रधान जी है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से, और नितिन गडकरी भी अभी रिसेंटली चर्चा में थे, वो हाईवे एंड अथॉरिटीज वो डिपार्टमेंट संभालते। पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव, तो सर प्लीज आप ऑप्शन सी अश्विनी वैष्णव लॉक कीजिए। श्री अश्विनी वैष्णव पे कह रहे हैं सी पे ताल लगाने के लिए। बहुत सोच विचार के बाद बिल्कुल सही जवाब निकला। वाह, क्या बात है। वर्तमान केंद्रीय रेल मंत्री हैं ये, और साथ ही आईएनबी मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्री भी ये है। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड हाँ जी, बिल्कुल। इतने सारे वो पद संभालते हैं। 50,000 रुपए जीत ले आपने भाई साहब। अब आ रहा है 7वां प्रश्न, आज के इस खेल का पहला प्रश्न। 7वां प्रश्न 1 लाख रुपए, ठीक है? और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अल्पेश जी, ये एक चित्र है, हम आपको दिखाएंगे, और ये जो प्रश्न है उसी चित्र के ऊपर निर्भर है। इनमें से किस राज्य में आपको अनमुडी चोटी मिलेगी? इन विच ऑफ द स्टेट्स वुड यू फाइंड द अनमुडी पीक? तस्वीर दिखाई जाए। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज। ठीक है? ठीक है सर। ओके सर, जो राजस्थान है तो सर वहाँ पे अरवली की पर्वतमाला है, और बीच में मध्य प्रदेश है तो वहाँ पे विंध्याचल है, और पूर्वी घाट उड़ीसा के और पड़ता है। तो ऑप्शन डी जो है वहाँ पे अनाईमुड़ी है। तो सर प्लीज लॉक कीजिए ऑप्शन डी।
डी केरल, ऑप्शन, सर। इमेज ऑप्शन डी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बधाई हो भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब है आपका। कमिटी जी, जो हमारे एक्सपर्ट हैं, बता रहे हैं कि दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटियों में से एक अनवडी चोटी केरल में है और 2500 मीटर से भी ऊंची है ये। राइट सर। मान्यवर, आपकी बुद्धि की हम सराहना करते हैं। बहुत ही सही जगह आपने चुना और बिल्कुल सही उत्तर दिया। इसी तरह आगे भी बढ़िए। आ रहा है 8वां प्रश्न 2 लाख रुपए का। ठीक है? ठीक है सर। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। एक समिट। 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश ने आयोजित किया था? Which country hosted the 17th BRICS summit in the year 2025? Options: A. Brazil, B. South Africa, C. China, D. Russia. ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, चीन या रूस? एक समिट। ओके सर, लाइफलाइन दीजिए। लाइफलाइन। शांत हो जाइए। टिक टिक जी, तीनों लाइफलाइन जीवित है। कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई। वोटिंग मीटर उठाइए और आपका समय शुरू होता है अब। %68 ब्राजील को दिया है, बाकियों को 22, 2 और 8% मिला है। क्या कीजिएगा? ओके सर, जनता के साथ ही जाओ। जनता के साथ जाएंगे। बोलिए क्या करें? लॉक कर दीजिए ऑप्शन ए को ताला लगाया जाए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। क्या बात। ब्रिक्स के जो संस्थापक सदस्य हैं वो हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। राइट सर। और ब्राजील में हुआ था। ओके, तो इनको ऑडियंस पोल के जरिए हमारी गुणी जनता की सहायता ग्रो द्वारा प्राप्त हुई है। अल्पेश जी, आगे चलते हैं अब खेल में। 9वां प्रश्न आ गया है 3 लाख रुपए का और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आईपीएल में किसी भारतीय क्रिकेटर द्वारा सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किसके नाम है? Who holds the record for the fastest century by an Indian cricketer in the IPL? ऑप्शन देखिए। ए यूसुफ पठान, बी प्रियांश आर्य, सी वैभव सूर्यवंशी या डी अभिषेक शर्मा? सर प्लीज ऑप्शन सी वैभव सूर्यवंशी को लॉक कीजिए। सी वैभव सूर्यवंशी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वाह, बधाई हो भाई साहब। 3 लाख रुपए जीत ले आपने। और वो आईपीएल शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे। 2025 के आईपीएल में राजस्थान रॉयल की ओर से वो खेल रहे थे। 35 गेंद में सर। और बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अच्छा मान्यवर, आ गया है 10वां प्रश्न। ठीक है, 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वैदिक राज्यों में स्पासा और संगम राज्यों में ओरार, इनमें से किसको संदर्भित करते हैं? स्पासा इन द वैदिक किंगडम्स एंड ओरार इन द संगम किंगडम्स। रिफर टू विच ऑफ दीज? ऑप्शन देखिए। ए आर्मी चीफ्स, बी स्पाइज, सी ट्रेजरर्स, डी क्वींस। सेना प्रमुख, बी जासूस, सी कोषपाल या डी रानियन? सोच लीजिए। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन लेंगे आप। कौन सी? 2 बची हैं। संकेत सूचक सर। संकेत सूचक लाइफलाइन लेंगे। अंकित कर दिया जाए इसे। कंप्यूटर महाशय इनको एक हिंट दे देते हैं। People in this profession often hide their true identities. इस व्यवसाय के लोग
अक्सर अपनी सही पहचान छुपाते हैं? सर ऑप्शन बी लग रहा है, जासूस। अब तो क्योंकि वही जासूस होते हैं, उनको ही अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है सर। हाँ, तो ऑप्शन बी लॉक कीजिए सर। बी पे कहना था लगाने के लिए। बिल्कुल सही सोचा और सही उत्तर निकला। 5 लाख रुपया जीत लिया आपने। देव संजय, तालियां बजती रहे इनके लिए। $5 लाख रुपए का चेक हो गया आपके पास। बहुत बहुत बधाई आपको। वैदिक और संगम राज्यों में गुप्त रूप से शत्रु राज्यों के बारे में जानकारी एकत्र करने वाले जासूसों को स्पासा और ओरार कहा जाता था। ओके देवी संजय, जिस तरह संकेत सूचक ने इनको खेल में सुरक्षित रखा, उसी तरह देखिए LIC भी अपनी तमाम सेवाओं के माध्यम से आपकी और आपके अपनों की सुरक्षा जो है उसका ख्याल रखता है। ऑलराइट अल्पेश जी, एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, दूसरा पड़ाव पार कर दिया, 5 लाख का चेक हमने लिख दिया है और अभी आ रहा है अब सुपर संदूक। तो सुपर संदूक के बारे में तो आपको जानकारी है। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में पढ़ें? हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। रेडी अल्पेश जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। आदित्य गढ़वी और अचिंत गुजराती। गुजराती बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, क्रिकेटर आशीष नेहरा मुख्यतः किसके लिए जाने जाते हैं? गेंदबाजी। गेंदबाजी बिल्कुल सही। इनमें से कौन हिंदी फिल्म तेहरान में है? पास। पास। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा व्यंजन आमतौर पर मीठा होता है? लापसी। लापसी सही, बिल्कुल। किस शहर में आपको विक्ट्री एट सी युद्ध स्मारक मिलेगा? पास। पास। नेक्स्ट, पेरू और अर्जेंटीना। दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका बिल्कुल सही। श्री शिबू सोरेन ने किस राजनीतिक दल की सह स्थापना की थी? BJD, JMM? पास। पास। नेक्स्ट, इनमें से कौन से खिलाड़ी? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा बिल्कुल सही कहा आपने। रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय किस शहर में स्थित एक संस्थान है? देहरादून, मुंबई, सिकंदराबाद, पुणे? पास। पास। नेक्स्ट, डॉलर बहू किसकी लिखी पुस्तक है? सुधा मूर्ति, चेतन भगत? सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, इनमें से कौन हिंदी फिल्म तेहरान में है? मानुषी शिल्लर। बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, किस शहर में आपको विक्ट्री एट सी युद्ध मैसूर? मैसूर नहीं, गलत। नेक्स्ट, श्री शिबू सोरेन ने किस राजनीति? JMM इज द राइट आंसर। रक्षा प्रबंधन में समय निकल गया भाई साहब, लेकिन 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने। 80,000 रुपया जीत गए हैं और ये 80,000 रुपए अभी हम जमा कर देंगे। हमारा ये डिजिटल ऐप है UPI, इसके द्वारा हम इसको स्कैन करना होता है, नहीं तो चलता नहीं है। स्कैन हो गया जी, इसको भर देंगे हम 80,000 रुपया। 1 2 3 4 डन किया, सेंड किया, पिन भरा, सबमिट किया, मान्यवर 80,000 रुपया पहुंच गया आपके बैंक में। देखिए आपका UPI जो है वो बिल्कुल सेफ है, लेकिन अगर कोई आपको स्टॉक टिप्स या एक्सपर्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस देकर लिंक पर क्लिक करने के लिए कहे तो आप पहले सलाह देने वाले की जांच पड़ताल कीजिए। सतर्क रहें और डिजिटल स्कैम से बचें। अब आपको बताना होगा कि 80,000 बैंक में रहे या उसकी एवज में कोई लाइफलाइन जिंदा कराना? लाइफलाइन जिंदा करूंगा। ओके, 2 गई हुई है, ऑडियंस पोल और हिंट। ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल, अरे बड़ा भरोसा है। तो कंप्यूटर महाशय, 80,000 रुपए के एवज में इनकी जो लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, इसको जीवित कर दीजिए। अब भाई साहब आपके पास 2 लाइफलाइन जीवित हैं, ऑडियंस पोल 50-50। तो इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव सुपर संदूक को बड़ी खूबसूरती से पार कर लिया है और इस उपलक्ष्य में बड़े गर्व के साथ मनीषा जी आपके चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए। गोवर्धन घी के 2 साल के भंडार का गौरवशाली उपहार उनको दिया जाए। ये घी जो है गाय के दूध से बना है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, सुनहरा है और दानेदार है। ऑलराइट अल्पेश जी, 2 लाइफलाइन अब आपके पास है।
बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा। तो 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जापानी बुलेट ट्रेन शिनकानसेन की नाक जो है किस पक्षी की चोंच से प्रेरित है? द नोज ऑफ शिनकानसेन, द जापानीज बुलेट ट्रेन, is inspired by the beak of which bird? ऑप्शन देखिए, ए वुडपेकर, बी किंगफिशर, सी पेलिकन, डी क्रेन। ए वुडपेकर यानी कठफोड़वा, बी किंगफिशर, सी पेलिकन यानी जल सिंह, डी सारस यानी क्रेन। सोच लीजिए, समय आपके पास और 2 लाइफलाइन है। सर ऑडियंस पोल ही लेना चाहूँ। ऑडियंस पोल लेंगे? ओके, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस, प्रश्न कठिन है लेकिन हमें बड़ा भरोसा है हमारी जनता पे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बी किंगफिशर को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया, 52% क्या करना चाहेंगे? सर जनता जनार्दन के साथ जाएंगे? ओके। अधिकतर जनता जो कह रही है किंगफिशर बी, कंप्यूटर जी और अल्पेश जी भी कह रहे हैं बी पे ताल लगाने के लिए। लगा दिया जाए। Well played audience! वाह! अरे बाप रे बाप! वाह! क्या बात है अल्पेश जी, इतना आदर सम्मान हमने पहली बार देखा कोई खिलाड़ी कर रहा है। इन्होंने बहुत लोगों को लखपति करोड़पति बनाया, तो इनका रिस्पेक्ट तो सबसे ज्यादा है। 7.5 लाख रुपया जीत लिया आप। अच्छा, अब इसकी कहानी सुनिए कि कैसे ये चुना। जब बुलेट ट्रेन टनल में जाती है और निकलती थी तो उसकी गति के कारण बहुत आवाज होती थी। अच्छा। फिर एक इंजीनियर ने एक किंगफिशर को मछलियां पकड़ने के लिए पानी में डुबकी लगाते हुए देखा, जिसमें वाटर रेजिस्टेंस कम हो जाता था। अच्छा। और ट्रेन के एयर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए ये डिजाइन उन्होंने बनाया। ये देखिए, तस्वीर निकल आई है। तो बुलेट ट्रेन है और बगल में किंगफिशर, वैसे ही नाक बनाई। ऑलराइट भाई साहब, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है जिसके लिए मिल सकते हैं आपको 12.5 लाख रुपया। सर, आपका जो इंस्टीट्यूट है ये बन जाएगा। हो जाए सर। उत्तर दीजिए इसका 12वें का, ठीक है? 50-50 लाइफलाइन भी बची हुई। 12.5 लाख। 12वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या वो मुद्रा है जो हैदराबाद के निजामों के शासन में जारी की गई थी? Which of these is a currency issued during the rule of the Nizams of Hyderabad? A. बेगमपेट रियाल, B. दक्खनी टंका, C. उस्मानिया सिक्का या D. निजामी रियाल। बेगमपेट रियाल, दक्खनी टंका, C. उस्मानिया सिक्का या D. निजामी रियाल। निजामी रियाल। निजाम हैदराबाद। निजाम के बारे में तो सर पढ़ा हुआ है हैदराबाद में, लेकिन ये मुद्रा जो है ये कंफ्यूज कर रही है सर। दक्खनी टंका और निजामी रियाल, ये दो बीच में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये दो लग रहे हैं। पढ़ने में तो ये निजाम तो आया हुआ है, लेकिन मुद्रा जो है वो कोई बात नहीं सर, लाइफलाइन है तो घर थोड़ी लेके जानी है। हाँ, लेके तो ले ही लेंगे। घर तो लेके जाएंगे नहीं आप।
50-50 लाइफ लाइन लेते हैं सर। 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दें आप कंप्यूटर जी। अब मान्यवर दो जो इनमें से गलत हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दें कंप्यूटर जी। अरे देखिए, जहां आप जाना चाह रहे थे वही चले गए। ये सर खेलना तो है, रिस्क ले तो लेना ही है। कोई बात नहीं सर, आपके साथ जितना ज्यादा वक्त बिता सके। दो बचे हैं, बेगमपेट रियाल या सी उस्मानिया सिक्का। सर सी ऑप्शन लॉक कर दीजिए, उस्मानिया सिक्का। सी राइट सर। सी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बेगमपेट मालूम है ना आपको कहाँ है? नहीं सर, रिस्क लिया पूरा। मान्यवर बेगमपेट बोलते तो गलत होते या बिल्कुल सही जवाब। बहुत बहुत बधाई आपको मान्यवर, 12.5 लाख रुपया जीत लिया आपने। उस्मानिया सिक्का जो है वो आसिफ जाही निजामों के अंतर्गत हैदराबाद की आधिकारिक कर्ंसी थी। अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, इसकी प्रचार किया था, जिसके बाद भारतीय रुपए से ये बदल दिया गया। ओके देवेंद्र सज्जनों, देखिए खेल में सुरक्षित रखने का ये जो खास मौका इन्हें पॉलीकैप सेफ केबल्स और वायर्स के द्वारा दिया गया है। ऑलराइट अल्पेश जी, कोई लाइफलाइन नहीं बची है। अब आएगा आपके सामने 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए का। देवेंद्र सज्जनों, यहाँ हम बताना चाहते हैं कि अगर 25 लाख जीतने पर इनको हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से एक स्टाइलिश और इनोवेटिव हीरो विडा ई वूटर भी मिलेगी अगर आपने 25 लाख का प्रश्न जीत लिया तो। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऑस्कर विजेता फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में कासिम की भूमिका किस भारतीय फिल्मकार ने निभाई थी? लॉरेंस ऑफ अरेबिया। Which Indian filmmaker played the role of Qasim in the Oscar-winning film Lawrence of Arabia? लॉरेंस ऑफ अरेबिया कासिम। ऑप्शन देखिए। ए ऑफ अरेबिया। पृथ्वीराज कपूर, बी आई.एस. जौहर, सी राज खोसला, डी महबूब खान। पता नहीं आपने ये फिल्म देखी कि नहीं, बहुत ही प्रसिद्ध। नहीं देखी सर। नहीं देखी। बहुत ही विख्यात फिल्म, बहुत ही बड़े पैमाने पे बनी थी। पृथ्वीराज कपूर लग तो रहा है, लॉरेंस ऑफ अरेबिया। न मालूम हो तो ज्यादा कष्ट मत कीजिए, आप क्विट कर सकते हैं। 12.5 लाख जीत रहे हैं। सर मैं क्विट करना चाहूंगा सर। क्विट करेंगे? अंतिम निर्णय आपका। और अनुमति देते हैं आपको अल्पेश जी कि ये खेल क्विट कर सके। तालियां बज जाए इनके लिए। और ये जो आपने 12.5 लाख रुपए जीते हैं, ये भी हम अभी ट्रांसफर कर देंगे। ये हमारा योनो ऐप है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। आपका यहाँ नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा और फंड ट्रांसफर भर देंगे। 12.5 लाख रुपए कंफर्म कर दिया। मान्यवर, ये 12.5 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में अभी के अभी पहुंच गया है। बिल्कुल जल्दी, आसान और तेज तरीके से योनो ऐप के द्वारा। अब इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। गेस कीजिए किसी को। पृथ्वीराज कपूर ही लॉक कीजिए। ए पे कहना ताल लगाने के लिए नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है आई.एस. जौहर। प्रोड्यूसर भी थे, एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे आई.एस. जौहर। बेसिकली वो कॉमेडी रोल किया करते थे। पता है जौहर। और आई.एस. जौहर ऑफ लॉरेंस ऑफ अरेबिया में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। वो अपनी कॉमेडी फिल्म सीरीज जौहर महमूद के लिए प्रसिद्ध। और दिव्य सर, जो इन्होंने आज यहाँ बहुत ही स्मार्ट खेल
का प्रदर्शन किया और हम चाहते हैं कि इनका भविष्य सेफ एंड सिक्योर्ड रहे, इसलिए गोदरेज स्मार्ट डिजिटल लॉक्स की ओर से एक खास भेंट हम इनको देना चाहेंगे. कैन वी हैव द गिफ्ट प्लीज? थैंक यू. आइए मान्यवर, ये आपके लिए. ये दूसरी भेंट है आपके लिए. थैंक यू सर. एक एक्सपर्ट की तरह डटकर सवालों का सामना करने के लिए हम इन्हें वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट डॉक्टर दीक्षित की ओर से एक खास भेंट करते हैं.